हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग न्यू चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 की ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCJS और PRM की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप उनके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके और बहुत ही अच्छे ग्रेड्स ला करके, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाके आप यहाँ पर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें। हमारी एक्सपर्ट टीम इसी काम में आपकी पूरी हेल्प कर रही है। आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा रही है, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और यहाँ पर पूरे नोट्स, पूरे लेक्चर्स बड़े ही ध्यान से सुन करके उनको यहाँ पर अटेंड कर रहे हो। ठीक है, सो उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी आपके लेक्चर्स यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं, ठीक है, उनको साथ के साथ आपको रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है हमारा सिलेबस फिनिश होने को आया। दिस इज आवर लास्ट चैप्टर। ओके, सो यू नीड टू रिवाइज ऑल द 3 चैप्टर, प्रीवियस 3 चैप्टर्स। जैसे कि यहाँ पर जो है हमने फाइबर टू फैब्रिक में, ठीक है, वो देखा हमने, सिंथेटिक फाइबर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और यहाँ पर हमने जो है कोल एंड पेट्रोलियम यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से, ठीक है, वो चैप्टर हमने जो है तीनों यहाँ पर स्टडी कर चुके। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपके लिए वो वीडियो एकदम अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको जिन्होंने वो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हैं, उनको भी क्या करना है, उनको रिवाइज करना है। ओके, यहाँ पर आपका नोट्स फ्लिप करने हैं आपको और उसके अंदर से देखना है कि आपको वो टॉपिक लर्न है कि नहीं है। ठीक है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं कि नहीं हैं, ये वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वो पता चलता रहेगा। ठीक है, कि कहाँ आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वीक हो रहे हैं, कहाँ आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप जा सकते हैं टेलीग्राम पे, हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको जाकर के क्या करना है, टेलीग्राम ऐप सिंपली डाउनलोड करना है। इसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन करना है। ओके, तो जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप कर लेते हैं, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल भी एक्सेस कर पाएंगे इन चैप्टर्स से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड। ओके, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप कर लेते हैं, इसके बाद आपको वो सैम्पल मटेरियल आई एम श्योर जो है बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद जाना है हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। ओके, और talkingtextbooks.in पे जाकर के आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। एंड जैसे ही आप इसे चूज करते हैं, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, और इसी के साथ साथ होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। ओके, सो आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज। अगर आपको चाहिए मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यू कैन चूज सेकेंड वाला पैकेज। ओके, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में जाना है, जिसके अंदर आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, क्या, AM लाइव। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको सीधा क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं, क्या, AM लाइव। ओके, देन यू कैन क्लिक ऑन बाय पैकेज, और इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी मीन्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, ओके, बिफोर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, ओके, you want to ask something, then you can call on these numbers. Numbers are very simple, just noted them. Okay, 9549041111। फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए और फिर हम अपना यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे, है ना। जैसा कि आपको पता ही है हम किस लिए करते हैं, जस्ट टू रिमेंबर दैट वी आर
स्मार्ट स्टूडेंट एंड वी आर टेकिंग द लाइव ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, दैट आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। ओके, तो सी यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, वी वर स्टडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, जिसे हम यहां पर कंबशन एंड फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। ओके, कंबशन एंड फ्लेम के नाम से भी हम जो है इस चैप्टर को जानते हैं। एनसीईआरटी में आपको कंबशन एंड फ्लेम के नाम से है, यहाँ पर हम इसे ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल के नाम से पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब दोनों का सेम ही है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, है ना, कंबशन कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसके बारे में जो है कंबशन पढ़ लिया है, व्हाट आर कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन वी हैव स्टडीड। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पर जो है फ्लेम के बारे में पढ़ लिया है। कुछ फ्यूल्स यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फ्यूल्स यहाँ पर क्या करते हैं, दे बर्न विदाउट फ्लेम, दे बर्न विद फ्लेम। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फ्यूल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपके जो है केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या करते हैं यहाँ पर, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कैंडल है, ये क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फ्लेम दिखाई देती है आपको, है ना, वो क्या है, फ्लेम है। ठीक है, उसका हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी पढ़ा। कुछ फ्यूल ऐसे हैं यहाँ पर जो कि आपका दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम, दे जस्ट कंबस्ट, ओके, दे जस्ट बर्न। तो यहाँ पर हमने जो है डिफरेंट फ्यूल के बारे में पढ़ा था। आज भी लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा जो है फ्यूल के बारे में डिस्कस किया था, आज भी करेंगे। और आज मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल के बारे में। ठीक है, तो आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स इसके अंदर होने वाले हैं वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल। ओके, उसके बाद यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए फॉर एन आइडियल फ्यूल, और यहाँ पर फ्यूल के जो है क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं इफ वी बर्न इट। ओके, वी ऑल नो दैट वेरी वेल, बट विल स्टडी इट हियर अगेन। ओके, हम यहाँ पर इसे जो है दोबारा स्टडी करने वाले। तो चलिए, ये हम पढ़ चुके थे कि नहीं, क्या आपको याद है? आपको याद दिलाने के लिए एक बार इसे वापस से लेके आए हैं। ठीक है, सो सी यहाँ पर फ्यूल क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करे, जब हम उसे बर्न करें हीट और लाइट एनर्जी हमें जो है उससे मिले। फॉर एग्जांपल जैसे कि वुड, केरोसिन हो गया, काउ डंग केक हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सब क्या है यहाँ पर, फ्यूल है। क्या है, फ्यूल है। ओके, एंड दीज आर being used for cooking or for different purposes, है ना, for running vehicle, okay, for automobiles, है ना, और यहाँ पर for cooking, for generation of energy। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्यूल को कंज्यूम करते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी को हम यहाँ पर डिफरेंट वर्क्स के अंदर जो है काम में लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें जो है उससे डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पर उसका यूज़ लेते हैं, है ना। कोल बर्न किया, कोल बर्न करके यहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस करी, स्टीम से फिर हमने यहाँ पर टरबाइन चलाई, टरबाइन से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, इलेक्ट्रिसिटी को अब हम यहाँ पर अपना एसी, ट्यूबलाइट, फैन, कंप्यूटर, ओके, स्क्रीन, ये सब चलाने में जो है हेल्प ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी को भी हम कितने फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर फैन हो गया, ट्यूबलाइट होगी, एसी हो गया, ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर उसे भी हम जो है यहाँ पर यूज अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर फ्यूल भी डिफरेंट तरीके के हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके में जो है काम में लेते हैं। चलिए, नाउ कुछ फ्यूल यहाँ पर जो है डायरेक्टली बर्न होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्हें मतलब जैसे वो हैं एज इट इज उन्हें यूज कर लिया जाता है। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं क्या है यहाँ पर, प्राइमरी फ्यूल्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, वुड। ठीक है, डायरेक्ट आपने इनको बर्न किया और डायरेक्ट आपको इनसे जो है हीट एंड लाइट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, उन्हें तो हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी फ्यूल्स। अब यहाँ पर कुछ
फ्यूल ऐसे हैं जो इन प्राइमरी फ्यूल से डिराइव्ड होते हैं, यानी इन प्राइमरी फ्यूल को बर्न करने से आपको कुछ और यहाँ पर जो भी रेजिड्यू बच जाता है या फिर जो भी यहाँ पर गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस का यूज करते हुए हम एक डिफरेंट फ्यूल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोल गैस हो गई, ओके, पेट्रोलियम गैस हो गई, वाटर गैस हो गई, है ना। इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन करवा के बना लेते हैं। ओके, कोल गैस कैसे बनती है, हमने जो है लास्ट अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसके अंदर वी हैव स्टडीड दैट हम कोल का यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां पर हमें कोल गैस एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है, जिसे भी हम यहाँ पर एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी फ्यूल। इन्हें हम व्हाट वी कॉल देम सेकेंडरी फ्यूल्स। ओके, अंडरस्टूड। चल, तो यहाँ पर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है, जो कि आपके लिए हैं, दैट इज डीजल, गैसोलीन, नेचुरल गैस, इथेनॉल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू जनरेट, यहाँ पर कुछ फ्यूल्स का यूज किया जाता है टू जनरेट व्हाट, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अंडरस्टूड। चल, तो ये तो हमने जो है लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्यूल बेसिकली हमारे पास क्या है, दो तरीके से हम जो है उन्हें डिवाइड करते हैं। कैसे, टाइप्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड फ्यूल होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसियस फ्यूल हमारा होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स में कैलोरीफिक वैल्यू और एफिशिएंसी के बेसिस पे हम उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्यूल के अंदर आता है आपका व्हाट, यहाँ पर फ्यूल को हमने तीन टाइप में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स। ओके, सॉलिड फ्यूल, ओके, तो फ्यूल दैट एग्जिबिट यहाँ पर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। ऐसे फ्यूल जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड योर सॉलिड फ्यूल। जैसे कि फायरवुड हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है, काउ डंग केक हो गया। ओके, सो ऑल दीज फ्यूल, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट। ओके, एग्रीकल्चर वेस्ट और we can say that coal are the examples of some solid fuels। ठीक है, यहाँ पर कोल, चारकोल हम जानते ही हैं, फायरवुड हम जानते ही हैं, काउ डंग केक, ठीक है, कंडे वगैरह यहाँ पर विलेजेस के अंदर यूज किए जाते हैं जिससे कि खाना कुक किया जाता है। ओके, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, किसी भी तरीके का हम इकट्ठा करके जला देते हैं। ओके, सो ऑल दिस आर योर कंसिडर एज सॉलिड फ्यूल, है ना। हम इन्हें जो है एज अ सॉलिड फ्यूल कंसिडर करते हैं और इन्हें जो है हम हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, लिक्विड फ्यूल। नेक्स्ट टाइप का फ्यूल है हमारा लिक्विड फ्यूल। कैसा फ्यूल, जो कि लिक्विड स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ओके, फ्यूल ऑयल हो गया, है ना। ये सारे फ्यूल क्या हैं आपके, लिक्विड फ्यूल। क्या है, लिक्विड फ्यूल। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ सी, किधर गया, ये रहा। ठीक है, तो ये सारे फ्यूल क्या हैं आपके, लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। ओके, गैसियस फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसे फ्यूल जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर गैसियस फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैसियस फ्यूल। ओके, सो पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस आर सम कॉमनली यूज्ड गैसियस फ्यूल, है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमनली गैसियस फ्यूल बोलते हैं, है ना। पेट्रोलियम गैस हो गई, यहाँ पर नेचुरल गैस हो गई, है ना। इन्हें हम क्या करते हैं, एलपीजी हो गई, ये सब गैसियस फॉर्म में है। ओके, एंड एज अ गैस वी यूज। ओके, सो ऑल दीज फ्यूल्स आर योर गैसियस फ्यूल, दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, है ना। गैसियस स्टेट के अंदर ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नाउ अब आता है आपका यहाँ पर, उन्हें जो है हम क्या करते हैं, सेकेंड
पार्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूल। ओके, यहाँ पर फ्यूल को जो है हमने सेकंड कैटेगरी में डिवाइड किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल यहाँ पर क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू और उसके साथ साथ एफिशिएंसी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहली है आपके लिए कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग। ओके, यहाँ पर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीट बर्निंग कर रहे हैं ऑफ पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। ओके, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट हमने ले लिया, सपोज 1 लीटर ले लिया, है ना, कोई भी लिक्विड फ्यूल ले लिया। अब वहां पर वो कितनी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, उस फिक्स क्वांटिटी में पर यूनिट मास के अंदर वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या बताती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताती है। और इसी से हमें पता चलता है कि वो फ्यूल कितना अच्छा है, कितना बेटर है और हमें इसे जो है कहाँ पे यूज़ लेना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन वी बर्न द पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उस फ्यूल की। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया? आगे बढ़े, चलिए ना सी, यहां पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं किसके, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं फॉर ऑफ सम फ्यूल्स, है ना, कुछ फ्यूल्स के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पर काउ डंग केक। ओके, कंडे होते है ना, आपने देखा होगा कहीं पर भी जो है उनके यहाँ पर इकट्ठा किया होता है। मेनली आप यहाँ पर विलेजेस में जाएंगे तो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर चूल्हा वगैरह यूज़ करते हैं और वहाँ पर काउ डंग केक ही एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, या फिर यहाँ पर वुड यूज़ की जाती है ना। तो मोस्टली इसके अंदर जो है यहाँ पर वो अपना फूड कुक करते हैं। ठीक है, ओपन में बहुत अच्छे से, है ना। और यहाँ पर वुड है, ठीक है, ड्राई वुड लेंगे। ओके, यहाँ पर अगर वेट वाली लेंगे आप, यहाँ गीली लकड़ी अगर आप लेंगे तो वो जलती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, है ना, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचने में। ओके, सो यहाँ पर वुड की यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ओके, यहाँ पर 17 to 22 ओके केजी पर यहाँ पर जी। ओके, तो सी कोल, कोक, यहाँ पर डिफरेंट उनकी वैल्यू दी हुई है। सबसे ज्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की, देख सकते हैं आप 150 कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 150, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एक क्या है, कंबस्टिबल गैस है और ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है। ओके, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन एरोप्लेन्स। ठीक है, एरोप्लेन्स में जेट, यहाँ पर प्लेन्स के अंदर इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्यूल है, बहुत ही अच्छी इसकी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ओके, मोर हीट इज प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा वो यहाँ पर क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल बेटर द फ्यूल इज। ठीक है, यहाँ पर जिसकी ज़्यादा हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा क्या है, यहाँ पर फ्यूल है। ठीक है, बट हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट फ्यूल चूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू है तो हर जगह ही हम जो है हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने में भी, ताकि क्या जल्दी खाना बन जाए, है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर टाइम चाहिए होता है। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। ओके, यहाँ पर आप गाड़ियों के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी इतना जो है वो एफिशिएंसी ही नहीं है कि इस एफिशिएंसी से वो क्या कर सके, चल सके, या फिर आपके बाइक के या फिर कार के पार्ट्स ही इतने जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस हीट को जो है यहाँ पर कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो उस डिवाइस का भी होना ज़रूरी है जो कि यहाँ पर क्या कर सके, उस फ्यूल को पूरा कंज्यूम करके यहाँ पर उससे जो है
हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, यानी उस फ्यूल की एनर्जी को यहाँ पर क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, कंज्यूम करके यहाँ पर कन्वर्ट कर सके बेसिकली, है ना, उस एनर्जी को यहाँ पर क्या करे, कन्वर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन्स में और वी कैन से दैट जो भी फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके इंजन्स को, ओके, उनके पार्ट्स को उसी एफिशिएंसी के साथ प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि वो क्या कर सके, यहाँ पर इस हाइड्रोजन जो भी है यहाँ पर गैस, ओके, तो इसकी हीट को, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू को वो मैच कर सके, ओके, है ना। तो यहाँ पर जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो 45 जो है इसकी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, इतनी हीट ये यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे जो है उस तरीके से ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये काम आता है, फॉर एग्जांपल हम जानते ही हैं कहाँ पर, ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली इसका यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे नोट करें फटाफट से। ठीक है, और ध्यान रखें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, है ना, फ्यूल्स की यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू को क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ें। नाउ सी, ये तो है आपका क्या यहाँ पर, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बेसिस पे आप किस तरीके से यहाँ पर उसे क्लासिफाई करते हैं। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज दैट व्हेन द सम फ्यूल बर्न, ओके, किसी ना किसी तरीके का फ्यूल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बर्न कर रहे हो। ठीक है, किसके अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, यानी किसी भी काम में आप उसे क्या कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं। तो सम ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस इज गिवन ऑफ एज अ वेस्ट, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेस्ट जो है जरूर निकलता है। ठीक है, या फिर फ्यूल जो है वेस्ट होता ही है ना। कोई भी यहाँ पर डिवाइस है, सपोज ऑटोमोबाइल है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने कुछ भी, कितना भी लीटर ऑफ पेट्रोल जो है उसके अंदर डाला, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि वो सारा का सारा जो है यहाँ पर क्या कर ले, कंज्यूम कर, है ना, सारा का सारा क्या कर ले, कंज्यूम कर ले। सो यहाँ पर द वेस्ट विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस और अदर्स, ठीक है, जो वेस्ट यहाँ पर यूज नहीं होता फॉर व्हाट, फॉर कुकिंग पर्पसेस और अदर, सो द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस, यहाँ पर उस फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं और वो पूरा पूरा जो है कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि जितना उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, जितनी हीट, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू उसकी है, उतनी अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर उस फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ द एनर्जी ऑफ द फ्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू यहाँ पर यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट एनर्जी। यहाँ पर उस एनर्जी को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, यूजेबल एनर्जी के अंदर, और वी कैन से दैट हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। दिस एनर्जी कन्वर्जन, ओके, और दिस इज डन बाय द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। सो एफिशिएंसी बेसिकली यहाँ पर क्या कह रही है, एफिशिएंसी कह रही है कि यहाँ पर जब भी कोई फ्यूल आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो फ्यूल उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से चलता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो यहाँ पर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बट हमारे पास ही ऐसे डिवाइस नहीं है जो कि उस फ्यूल की पूरी जो है एनर्जी को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, और उससे यहाँ पर हीट एंड लाइट एनर्जी या फिर जिस भी फॉर्म में उस एनर्जी का यूज आ रहा है उसे यहाँ पर क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्यूल जो है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, कुछ ना कुछ फ्यूल यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, यानी कि उसको हम पूरा कंज्यूम नहीं कर पाते, पूरी हीट एंड लाइट एनर्जी जो भी उसकी एफिशिएंसी है उसे हम यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास ऐसे डिवाइस ही नहीं है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है, टिल नाउ नो फ्यूल बर्निंग डिवाइस इज नोन टू एग्जिबिट 100% एफिशिएंसी। अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है जो कि यहाँ पर क्या कर सके, फ्यूल की पूरा 100% एफिशिएंसी दे सके, है ना, पूरी अच्छी तरीके से फ्यूल को कंज्यूम कर ले और उससे हमें हीट एंड लाइट एनर्जी दे।
तो इससे क्या होता है, यहाँ पर फ्यूल की एफिशिएंसी जो है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है फ्यूल उस टाइप से हमें जो है यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। हम एनर्जी को यहाँ पर फ्यूल की एनर्जी को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल थिंग्स के अंदर, ठीक है। हीट एनर्जी हो गया जिसे हम यहाँ पर कुकिंग वगैरह के अंदर यूज ले रहे हैं, और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी हो गई, है ना। तो फर्दर कन्वर्ट करके यहाँ पर आपने क्या किया, कोल बर्न किया, कोल से स्टीम प्रोड्यूस करी, स्टीम से आपने यहाँ पर टर्बाइन चलाई, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी, फिर टर्बाइन चली, टर्बाइन से मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जनरेट हुई, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या कर सकते हैं, यूज लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास है कुछ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ठीक है। तो ये इंजन आपके क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं, बट उतनी तरीके से उतनी एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर जो है ये फ्यूल को कंज्यूम नहीं कर पाते, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है पेट्रोल इंजन की वो है 25% to 35, ठीक है। ऐसे ही डीजल इंजन की, और ऐसे ही यहाँ पर फॉसिल फ्यूल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, और वी कैन से दैट सोलर सेल्स, इवन सोलर सेल्स की भी जो है यहाँ पर पूरी एफिशिएंसी नहीं है कि वो यहाँ पर क्या कर सके, एनर्जी जो है उसे यहाँ पर कंज्यूम कर सके, ओके। सो दिस टेल्स अस द एफिशिएंसी, ओके, ऑफ द डिवाइस, ओके। यहाँ पर हमें डिवाइस की फ्यूल की एफिशिएंसी जो है उससे पता चलती है कि कितना अच्छा वो फ्यूल है और कितना वो कंज्यूम हो रहा है, कितनी एनर्जी उसे प्रोड्यूस करनी चाहिए थी बट वो उतनी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल फ्यूल के लिए यहाँ पर कुछ आपको मेन हेडिंग्स दिखाई गई हैं कि क्या होना चाहिए। इट शुड हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल रेजिड्यू। यहाँ पर वो किसी भी तरीके का हार्मफुल रेजिड्यू देता है या फिर कुछ भी छोड़ता है आफ्टर बर्निंग, तो वो अच्छा नहीं है ना, तो वो अच्छा फ्यूल नहीं है, ओके। नाउ इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ओके, दैट इट कैन बी बर्न इजीली, उसे हम आसानी से बर्न कर सकें। इट शुड नॉट बी मोर वैल्यूएबल फॉर सम अदर पर्पजेस देन अ फ्यूल, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर फ्यूल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी मोर वैल्यूएबल फॉर सम अदर पर्पजेस, ठीक है। यहाँ पर और पर्पजेस के लिए यहाँ पर उसका जो है वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, देन अ फ्यूल, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू जो है मिनिमम रहनी चाहिए, यानी कि कह सकते हैं मीडियम सी, ओके, ना बहुत ज़्यादा जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ ही ना कर सकें, क्योंकि एज अ फ्यूल हमें जो है बहुत सारा वो चाहिए होगा, कहीं भी आपको बर्न करना है, ओके। तो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ तो हम उसे यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है नॉर्मल रहनी चाहिए। इट शुड बी चीप एंड ईजीली अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए और ईजीली हमें क्या हो जाए, मिल जाए, तो वो क्या होगा, आइडियल फ्यूल होगा। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, उसे हैंडल करना भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ठीक है। कन्वीनियंट होना चाहिए, किसके लिए, स्टोर करने के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, किसके लिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हम उसे आसानी से ले जा सकें, ठीक है, कोई यहाँ पर एक्सीडेंट ना हो, है ना। किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर वो यहाँ पर सपोज बहुत सी जगह हो जाता है एक्सीडेंट, शायद हो चुका है, ठीक है, और होते रहते हैं, मतलब सिलेंडर का ट्रक से जा रहा है, ठीक है, ट्रक से जो है यहाँ पर सिलेंडर्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं एलपीजी गैस के, और किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है वो यहाँ पर अगर ट्रक वगैरह पलट जाता है तो सिलेंडर्स गिर के यहाँ पर जो है कुछ एक आध सिलेंडर खुल गया, खुलते ही वो यहाँ पर फट गया, है ना, और फटते ही यहाँ पर एक फटा तो फिर जो है बहुत सारे फट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना यहाँ पर क्या हो, हमारे लिए आसान हो, ईजी हो, ठीक है। इट शुड नॉट लीव मच रेजिड्यू बिहाइंड आफ्टर बर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर बर्निंग जो है वो कोई रेजिड्यू, हार्मफुल रेजिड्यू नहीं छोड़ना चाहिए। एंड इट शुड बर्न स्मूथली, बहुत आसानी से वो क्या हो जाए,
बर्न हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, चलिए इनको एक एक करके यहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ सी, while choosing the most appropriate fuel while choosing the most appropriate fuel are domestic use, जो है हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, एंड और फॉर द यूज इन इंडस्ट्रीज। ओके, आपको उसका बेसिकली पर्पस पता होना चाहिए कि आप उसे किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। आप उसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, आप उसे इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, बेसिकली अपनी नीड याद रखनी है, अपना पर्पस याद रखना है, तभी आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, एक आइडियल, एक गुड फ्यूल जो है चूज कर पाएंगे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए आपको क्या करना है, अपना आइडियल फ्यूल, अपना जो है गुड फ्यूल यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हैं, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितना आपको उससे हीट जो है चाहिए, है ना। जैसे कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आइडियल फ्यूल और अ गुड फ्यूल इज दैट विच गिव्स अस मोर हीट पर यूनिट वेट। ओके, जितना वेट उसका है यहाँ पर उतनी हीट यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और हमें दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आइडियल फ्यूल होगा, एक अच्छा फ्यूल होगा। ओके, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी हार्मफुल गैसेस। यहाँ पर उसे बर्न होना है कैसे, विदाउट गिविंग एनी हार्मफुल गैसेस। कोई भी हार्मफुल गैसेस यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस होने चाहिए जिससे कि यहाँ पर क्या हो, पोल्यूशन क्रिएट हो। हार्मफुल गैसेस से यहाँ पर क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है और वो पोल्यूट करता है किसको, एयर को। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उसका जो है उसकी बर्निंग यहाँ पर हमारे लिए नुकसानदायक हो। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आइडियल फ्यूल को ऐसा होना चाहिए कि वो यहाँ पर कोई भी एयर पोल्यूशन जो है क्रिएट ना करे। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्या, आइडियल फ्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कि इट शुड हैव, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी बर्न्ड इजीली। उसे हम क्या कर सकें, आसानी से बर्न कर सकें। जैसे कि आइडियल फ्यूल वो तभी होगा और गुड फ्यूल वो तभी होगा जब उसका यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर जो है नाइदर टू लो और नॉट टू हाई। ठीक है, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होगा और ना ही बहुत कम होगा। अगर बहुत कम होता है तो हमें यहाँ पर उसे हीट करना पड़ता है, हीट करके हम उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर पे जब तक लेके आएंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर वेस्ट हो रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसमें वेस्ट होगी, और अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पर फटाफट से छोटी सी मतलब चिंगारी से भी या फिर छोटी सी चीज़ से भी वो क्या कर लेगा, यहाँ पर फायर कैच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीडेंटल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एंड इट इज़ अनसेफ फॉर यूज़। ठीक है, उसे यहाँ पर यूज़ करना भी बहुत ही केयर करके हमें जो है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट टू हाई और नॉट टू लो, है ना, दोनों ही चीज़ें हैं। ना उसे जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही उसे बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर बहुत कम रहेगा तो हम जो है यहाँ पर उससे वो इतनी आसानी से फायर कैच नहीं कर पाएगा और हम उसे आसानी से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हैंडल करना जो है यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अनसेफ रहेगा। ओके, तो आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए या फिर मीडियम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मीडियम। ओके, मीडियम उसका इग्निशन टेम्परेचर रहेगा तो हम उसे आसानी से हैंडल भी कर पाएंगे, साथ ही साथ उससे यहाँ पर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर। ओके, सी, इट शुड नॉट बी मोर वैल्यूएबल फॉर सम अदर पर्पसेस देन फ्यूल, है ना। यहाँ पर कुछ और पर्पसेस के लिए यहाँ पर वैल्यूएबल ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि आइडियल फ्यूल और अ गुड फ्यूल शुड नॉट हैव मोर इंपॉर्टेंट यूज देन बीइंग बर्निंग टू ऑब्टेन हीट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे द कोक इज योर अ गुड फ्यूल, इट इज मोर वैल्यूएबल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
उसके कुछ और ज़्यादा काम है, उसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ लिया जाता है। किसे? कोक को। कोक यहाँ पर बहुत अच्छा फ्यूल है, बट उसे यहाँ पर बर्निंग की जगह यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, विच इज़ डन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है, वहाँ पर इसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यहाँ पर रिएक्शंस के अंदर एज अ कोक को यूज़ किया जाता है। तो इसके यहाँ पर दूसरे पर्पजेज है, तो ये होने में बहुत अच्छा फ्यूल, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है कहीं और जगह क्या है, ज़्यादा है। सो कोक शुड नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल। कोक को यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए एज अ फ्यूल। इट शुड बेटर बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब वही प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्यूल जो है उसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि उसकी वैल्यू जहाँ ज़्यादा है वहीं पर ही उसका यूज़ होना चाहिए। कोक का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ है किसमें, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट में, हम उसे एज अ फ्यूल की तरह बर्न करते रहें। सो इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर बर्निंग, ओके। It should be better used as a reducing agent. It is a good reducing agent and it is used in the metallurgy processes. ठीक है, यहाँ पर for the extraction of metal we use what? We use coke. Understood? Okay. तो यहाँ पर for a good fuel it should not be more valuable for some other purposes. Okay. यहाँ पर कुछ other purposes के लिए उसका यहाँ पर ज़्यादा value नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो यहाँ पर एज अ गुड फ्यूल माना जाएगा, यूज किया जाएगा। ओके, चल नेक्स्ट वी हैव इट शुड बी चीप। उसका सस्ता होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा महंगा होगा, ओके, इफ इट इज वेरी कॉस्टली देन वी कैन नॉट यूज इट, ओके। अगर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सपोज पर लीटर, जैसे कि यहाँ पर हमेशा ही लड़ाइयाँ होती रहती है, फाइट्स होती रहती हैं कि या पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर उसका वी कैन सी द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। पहले यहाँ पर 45 का ही मिलता था, 45 पर लीटर, ओके, 45 रुपीज़ पर लीटर। नाउ वी आर गेटिंग इट एज अ 80 रुपीज़ पर लीटर, ओके। तो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पर पेट्रोल। अब जैसे कि बहुत सारे रीज़न हैं उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ गया, बट यहाँ पर ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो नॉर्मल पर्सन के लिए उसे यूज़ करना जो है यहाँ पर मुश्किल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एज अ मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोड पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लोअर क्लास के लिए तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। हायर क्लास को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, महंगा हो या फिर कम हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है ना, और उनके लिए यहाँ पर व्हीकल से, अपने पर्सनल व्हीकल से जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूल का यहाँ पर चीप होना ज़रूरी है, सस्ता होना ज़रूरी है, और आसानी से मिल जाए ये भी बहुत ज़रूरी, ठीक है। फ्यूल लेने के लिए उसे कहीं से, मतलब कहीं जाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है, वो उसे यहाँ पर एक्सपेंसिव बना रहा है। तो यहाँ पर उसका इजीली अवेलेबल होना, साथ के साथ उसका चीप होना भी बहुत ज़रूरी है ना, सस्ता होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो क्या कहला जाएगा, एक आइडियल फ्यूल बनता है, एक गुड फ्यूल हम उसे कहते हैं, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड विच इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी एवरीवेयर। अगर आप किसी और सिटी में जाते हैं, जैसे यहाँ से आपने टैंक फुल करवा लिया, किसी और सिटी में जाते हैं, वहाँ पेट्रोल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कैसे वापस आएंगे, है ना। तो वहाँ पर इजीली अवेलेबल होना चाहिए सब जगह, है ना। आपको रोड साइड पर पेट्रोल पंप्स बहुत आसानी से दिख जाते हैं, कुछ किलोमीटर्स पे आपको बहुत आसानी से वहाँ पर दिख जाते हैं, और आप वहाँ पर रीफ्यूलिंग कर लेते हैं, ठीक है, वापस से अपना जो है टैंक फुल करवा लेते हैं। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, आसान होना चाहिए, किसके लिए, हैंडल करने के लिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट, जब भी आपको उसे क्या करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, कहीं ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, या फिर उसे क्या करना हो, स्टोर करना हो, तो वो क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे स्टोर करना, उसे यहाँ पर हैंडल करना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन आइडियल फ्यूल, फॉर एन गुड फ्यूल, ओके। सो फॉर एन आइडियल फ्यूल और अ गुड फ्यूल, इट शुड be used
okay, does not create any safety or the risk. Okay, now during handling, during the transportation from one place to another or during the storage. ठीक है, यहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, बहुत जो है ध्यान से हमें क्या करना है, यूज करना है. ठीक है, ताकि उसकी स्टोरिंग, उसकी हैंडलिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत आसान हो सके. ठीक है, तो उसे ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल बोलेंगे और अ गुड फ्यूल बोलेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट, इट शुड नॉट हैव, और यहाँ पर वो जो है कोई भी किसी भी तरीके का कोई ना कोई रेजिड्यू यहाँ पर ना छोड़े, है ना. वुड बर्न होती है, वुड यहाँ पर जो है ऐश छोड़ जाती है, या फिर ओके यहाँ पर बहुत सारे जो हैं फ्यूल बर्न होता है, तो यहाँ पर एज ए रेजिड्यू जो है वो गैसेस यहाँ पर लीक करते हैं. ठीक है, छोड़ते हैं. ओके, स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो वो सब क्या है, एज अ रेजिड्यू है. ओके, और फिर हम उसे जो है उसे संभालना पड़ता है ना. वुड में बेसिकली होता है कि ऐश है, अब इस ऐश का हम क्या करें. ओके, वो क्या है, एज अ वेस्ट ही है. ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल को जब बर्न होना है तो वो क्या हो, कंप्लीटली बर्न. क्या हो, कंप्लीटली बर्न. सो an ideal fuel or a good fuel should have low percentage of non-volatile material, okay, which do not burn, so it may be burned completely without leaving much ash. उसे ऐसे बर्न होना चाहिए कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रेजिड्यू लीव ना करे, यानी कि कोई ऐश वगैरह यहाँ पर प्रोड्यूस ना करे. ठीक है, तब वो क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल. तब हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम यहाँ पर आइडियल फ्यूल बोलेंगे. इट शुड बर्न स्मूथली, स्मूथली उसे क्या करना है, बर्न होना है. कोई भी आइडियल फ्यूल हो गया, कोई गुड फ्यूल हो गया. ठीक है, तो इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन, उसे मॉडरेटली यहाँ पर क्या करना है, बर्न करना है. ऐसे नहीं एकदम से जो है बहुत तेज उसने हीट प्रोड्यूस करी फिर एकदम से जो है लो हो गया. ओके, ऐसे नहीं, मॉडरेटली जो है एज अ स्टेडीली रेट पर, एक स्टेडी रेट पर. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फ्यूल शुड नॉट बर्न आइदर टू फास्ट और टू स्लो. ठीक है, फ्यूल यहाँ पर ऐसे बर्न नहीं होना चाहिए एकदम से सारा जल गया और फिर एकदम से जो है बहुत धीरे धीरे यहाँ पर जल रहा है, हमें उतनी हीट एंड लाइट एनर्जी उससे नहीं मिल रही. ठीक है, तो उसे बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से, एक स्टेडी रेट पर, एक मॉडरेट रेट पर उसे क्या करना है, बर्न होना है, कंबशन होना है इसका. ठीक है, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, एज अ आइडियल फ्यूल कहलाया जाएगा और अ गुड फ्यूल वी विल कंसिडर इट. ओके, अंडरस्टूड, समझ आया. चलो आगे बढ़े. नाउ दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. ठीक है, ये हमारी यहाँ पर क्या थी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, आइडियल फ्यूल की. किसकी, आइडियल फ्यूल. ओके, नाउ वी हैव सम हार्मफुल इफेक्ट और द हार्मफुल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. ठीक है, कहीं भी कंबशन हो रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते ही हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एज अ स्मोक, ऐश. ठीक है, तो इन सब के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, बहुत सारे फ्यूल यहाँ पर बर्न होकर के जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. तो कार्बन फ्यूल जैसे कि हो गया वुड, हो गया कोल, पेट्रोल, है ना, तो ये सब यहाँ पर दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल. ठीक, what they release unburned carbon particle. These fine particles ये यहाँ पर they are considered as dangerous pollutant causing respiratory disease, asthma, lung cancer यहाँ पर इन pollutant से होता है. ठीक है, all these fuel like your coal, wood, petroleum, all these fuel when they are burned they release a high amount of carbon particle which pollute the air and which are your dangerous pollutant and they cause various respiratory disease such as asthma और lung cancer. है ना, हम यहाँ पर इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग तो हमारी रेगुलर है, कभी स्टॉप होती ही नहीं. तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स. ठीक है, पोल्यूटेंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे कि यहाँ पर क्या हो रही है, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है जैसे कि लंग कैंसर. ठीक है, नाउ इनकम्प्लीट कंबशन से भी यहाँ पर प्रॉब्लम है. ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बच रहा है फ्यूल, है ना, पूरी एफिशिएंसी के साथ बर्न नहीं हो रहा है. तो दीज फ्यूल गिव्स व्हाट,
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हार्मफुल गैस रिलीज कर रहे हैं, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस जो है बहुत ही क्या है, डेंजरस है, इट इज वेरी पॉइजनस गैस एंड इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। ठीक है, कोल को अगर आप क्लोज रूम में बर्न कर रहे हो तो वो क्या है, डेंजरस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल अ पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोई पर्सन वहाँ पर सो रहा है और आपने वहाँ पर जो है कोल बर्न किया है ना, किसी पैक रूम में, वो मिक्स नहीं हुआ, ओके, यहाँ पर निकल नहीं पा रही गैस, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस पर्सन को किल भी कर सकती है। इतनी डेंजरस होती है, पॉइजनस गैस होती है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना। कोई भी फ्यूल आप बर्न कर रहे हो, उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, पूरी तरीके से वो नहीं चल रहा है, तो वो क्या रिलीज करता है यहाँ से, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो कि यहाँ पर क्या है, बहुत ही एक डेंजरस गैस है। ठीक है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत सारे फ्यूल यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, किसके अंदर, इन द एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड इज बिलीव द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर जैसा अभी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ गैसेस हमारी यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन गैसेस का यहाँ पर बैलेंस नेचुरली जो है इक्वल है, बट हम यहाँ पर जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं उनसे इस गैसेस की क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है और इनका बैलेंस जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो इन गैसेस की वजह से यहाँ पर जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और यहाँ पर जो है ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ओके, एंड दे आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सी। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है किससे, इन कंबशन करने से, इन फ्यूल को बर्न करने से, जो कि यहाँ पर हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और वी ऑल सफ़र फ्रॉम दैट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, हमें दिक्कतें हो रही है ना, फ्यूल को बर्न करने से। फ्यूल एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इसके कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, आपको यहाँ पर समझ आया होगा बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कंबशन पढ़ा, क्या, कंबशन, एंड यहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट, कंबशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, ओके, टाइप्स ऑफ फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर डिस्कस की, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द हार्मफुल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय दिस कंबशन। ठीक है, इस कंबशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हार्मफुल जो है प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल फ्यूल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। Okay, so please like it, share it, and subscribe the channel if you haven't subscribed it. Press the bell icon also to get the timely notification of all such lovely videos. और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।